So, hello friends, welcome to the next lecture of Black Book Vocabulary. नेक्स्ट लेक्चर ऑफ ब्लैक बुक वोकेबलरी। इस लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, जो हम आगे के वर्ड हैं वो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और इसकी पीडीएफ मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिनोनियम्स प्लस एंटोनियम्स की जो कॉमन लिस्ट है ना, आपको ब्लैक बुक में एक लिस्ट होगी, कॉमन लिस्ट, वो हम सीख रहे हैं कि आखिर कैसे उसको ट्रिक से याद कर सकते हैं या फिर सेंटेंस में यूज़ करके उसको कैसे हम याद कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला वर्ड है हमारा ये नेसेंट। ये वर्ड है हमारा नेसेंट, ठीक है। वो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको वही देखना है, वो एक्स्ट्रा इसमें लिखे हुए हैं क्योंकि पीपीटी मैंने एआई से बनवाई है, तो इसलिए उसमें वो एक्स्ट्रा वर्ड उसमें लिखे हुए हैं। नेसेंट, नेसेंट का मतलब होता है आरंभ करना। इमर्जिंग का मतलब होता है आरंभ करना। इंसिपिएंट मतलब आरंभ करना होता है। और बडिंग का मतलब आरंभ करना होता है, बडिंग। अब नेसेंट को कैसे याद रखोगे, NASCENT। नेसेंट को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है न्यू सेंट। जैसे ही आप न्यू सेंट लगाते हो अपनी बॉडी में, तो क्या हो जाता है, उसकी स्मेल आनी क्या हो जाती है, आरंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। उसकी स्मेल आनी आरंभ हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं, यानी कि नेसेंट यानी कि आरंभ होना। द नेसेंट टेक स्टार्टअप क्विकली गेन्ड इन्वेस्टर्स, ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा ओबीडियंट। ओबीडियंट, ओबीडियंट का मतलब होता है एकदम आज्ञाकारी, जो एकदम आज्ञाकारी हो। कॉम्प्लिएंट, डिवोटेड, जो एकदम भक्ति में लगा हुआ हो, डिवोटेड। सबमिसिव, एकदम डिवोटिव, जो सबमिसिव हो, सबकी आज्ञा मानता हो। डिसोबिडियंट क्या हो जाएगा इसका, ये तो आसान वर्ड है, आप याद कर लेना। डेफिएंट, डेफिएंट भी देखिए याद रखना आप लोग, छोटा सा वर्ड है पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओबीडियंट का अपोजिट है ये डेफिएंट, यानी कि जो आज्ञा ना मानता हो। अगला वर्ड है हमारा ऑब्सेक्वस। ऑब्सेक्वस का मतलब होता है, ऑब्सेक्वस का मतलब होता है चापलूसी करना किसी की। चापलूसी करना यानी कि चापलूस, जो चापलूसी करता रहता हूँ, यानी कि सर्वाइल, जो हमेशा दूसरों की सेवा करता रहता हूँ। अब देखिए इसे कैसे याद रखेंगे, ऑब्सेक्वस को कैसे याद रख सकते हैं। ऑब्सेक्वस साउंड लाइक ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड विद यस, ऑब्सेस्ड विद यस, जो हमेशा यस यस बोलता रहता हो हर एक चीज़ को, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा यस से ऑब्सेस्ड हो, यानी कि ऑब्सेस्ड होना, चापलूसी करना। ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। द ऑब्सेक्वस असिस्टेंट एग्रीड विद एवरीथिंग विद द बॉस सेड, जो बॉस कहता है वही मानता है, यानी कि वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेक्वस है, यानी कि चापलूसी करता है। ये हो जाएंगे इसके सिनोनिम, सर्वाइल, फोनिंग और हेरिटिकल और एरोगेंट इसके एंटोनिम हो जाएंगे, ठीक है। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स तो आसान ही है। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है परंपरागत, ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, एक्सेप्टेड। अनऑर्थोडॉक्स, इसमें अन लगा दोगे अपरंपरागत हो जाएगा, तो ये तो आसान है। ऑस्ट्रेसाइज, ये याद रखो, ऑस्ट्रेसाइज मतलब किसी को निष्कासित करना, बाहर निकाल देना, एक्सपेल कर देना, वैनिश कर देना। तो इसे कैसे याद रखोगे, इसमें एक वर्ड आ रहा है ऑस्ट्रिच, OSTRICH। ऑस्ट्रिच से आप इसे याद रख सकते हो। ऑस्ट्रिच क्या होता है, शुतुरमुर्ग। तो शुतुरमुर्ग को क्या कर देना चाहिए, बाहर निकाल देना चाहिए, ऐसे आप याद रख सकते हो, यानी कि निष्कासित करना, बाहर निकालना, ऑस्ट्रेसाइज करना। और पैट्रोनाइज मतलब संरक्षण देना, वेलकम मतलब किसी का वेलकम करना, ये भी आसान है। द ग्रुप डिसाइडेड टू ऑस्ट्रेसाइज द मेंबर हु बेट्रेड देयर ट्रस्ट। ग्रुप ने डिसाइड करा कि वो हम उस मेंबर को निकाल देंगे जिसने हमारा ट्रस्ट तोड़ा है, हमारा धोखा दिया है। ऐसा आप इसे याद रख सकते हैं। अगला वर्ड है हमारा पेरी इनियल। पेरी इनियल मतलब होता है चिरस्थाई, लास्टिंग, एंड्यूरिंग, परपेचुअल, एटर्नल, जो लंबे समय तक चलता हो। टेम्परेरी क्या हो जाएगा, अस्थाई। एफिमेरल, एफिमेरल भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, EPHEMERAL। एफिमेरल का मतलब होता है क्षणिक, जो बहुत ही कम समय के लिए चलता हो, एकदम क्षणिक।
तो पेरिनियल का तो आप आसानी से याद रखते हो, जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो उसमें एक वर्ड आता है पेरिनियल रिवर, 12 मासी रिवर जो हमेशा एकदम बहती रहती हैं, जिनका पानी कभी कम नहीं होता, तो उसी से आप रिलेट करके इसको याद रख सकते हो, पेरिनियल रिवर यानी कि हमेशा बहने वाली रिवर। अगला है हमारा पेरिल। पेरिल पेरिल भी आसान है। पेरिल मतलब संकट, डेंजर, रिस्क। जियोपार्डी, हैजर्ड माने संकट। सेफ्टी और सिक्योरिटी क्या हो जाएगा, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। ठीक है, अगले वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा पेरिस। जो छोटे छोटे वर्ड है ना, आप उसको ऐसे याद रख सकते हो। पेरिश, पेरिस का मतलब होता है मर जाना, डाई। एक्सपायर, पास अवे। सर्वाइव करना, थ्राइव, थ्राइव का मतलब ग्रो करना। थ्राइव का एक और हो सकता है ग्रो, उसी से ही रिलेटेड है, मतलब थ्राइव करना या ग्रो करना। अगला है हमारा परसिवरेंस, PERSEVERANC। ये स्पेलिंग एरर में भी आ जाता है ये परसिवरेंस, यानी कि डेटर्मिनेशन, टेनेसिटी, इंड्योरेंस, बहुत ज़्यादा इंड्योरेंस होना। और इंडिफरेंस मतलब उदासीन एकदम, लेजीनेस। तो परसिवरेंस तो बहुत आप लोग यूज़ करते हैं कि परसिवरेंस सिलेक्शन के लिए परसिवरेंस लाना यानी कि एकदम दृढ़ता लाना। ठीक है, अब अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट मतलब परोपकारी, बेनिफैक्टर, आल्ट्रुस्टिक। एल्ट्रुस्टिक मैंने आपको पहले भी बताया था, ऑल ट्रू, जो सब कुछ ट्रू बोलता हो यानी कि परोपकारी। माइजर क्या हो जाएगा, लोभी। और सेल्फिश पर्सन क्या हो जाएगा, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता हो। ये भी आपको याद करना पड़ेगा, फिलेंथ्रोपिस्ट। द फेमस फिलेंथ्रोपिस्ट डोनेटेड मिलियंस टू बिल्ड स्कूल। फेमस फिलेंथ्रोपिस्ट ने क्या करा, मिलियंस रुपए डोनेट कर दिए ताकि स्कूल बनाया जा सके। अगला है हमारा पिनेकल। अगला वर्ड है हमारा पिनेकल। पिनेकल का मतलब होता है एकदम शिखर, धावा, शिखर, शिखर, समिट, पीक। अपेक्स भी होता है, जेनिथ भी होता है। बेस क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, रीचिंग द पिनेकल ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, यानी कि सक्सेस के शिखर तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, पिनेकल। ठीक है, पिनेकल को आप ऐसे याद रख सकते हैं। ये तो ऐसे ही है, आप देख लेना इसको। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा पिकंट। पिकंट का मतलब होता है चटपटा। पिकंट का मतलब होता है चटपटा, इसके नाम से ही पता चल रहा है, नाम में थोड़ा ऐसा लग रहा है ना, चटपटा। स्पाइसी, टेंजी, स्टिम्युलेटिंग, चटपटा। और ब्लैंड क्या हो जाएगा, बेस्वाद। इंसिपिड, इंसिपिड मैंने बताया था, इंसिपिड, एक सिप लेते ही हमें क्या लगा, बहुत ही ज़्यादा इंसिपिड लगा, बहुत ही बेस्वाद लगा। इंसिपिड मतलब होता है बेस्वाद। अगला वर्ड है प्लाइट। प्लाइट मतलब होता है कठिन परिस्थिति। इसके सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रीडिसमेंट। प्रीडिसमेंट को कैसे याद रखोगे, प्रीडिसमेंट से आप ऐसे याद रख सकते हो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। फ्यूचर प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज़्यादा क्या है, प्रीडिसमेंट है, कठिन है। डेलेमा, डेलेमा भी आपको मैंने पहले बताया था। डेलेमा दिल में प्रॉब्लम हो जाना, दिल में अम्मा, इस टाइप से आप याद रख सकते हो, यानी कि कठिन परिस्थिति आ जाना। ट्रैवल, क्वेंड्री मानी कठिन परिस्थिति। सॉल्यूशन और ईज मतलब समाधान। ठीक है, अगला वर्ड यही है प्रेडिसमेंट, जो मैं आपको बता चुका हूँ। इससे अगला देखते हैं प्रीजुडिसाइज मतलब पक्षपात करना, ये तो आसान है। प्रीजुडिसाइज मतलब पक्षपात करना, बायस, किसी एक की तरफ बायस करना, डिस्क्रिमिनेशन करना। फेयरनेस क्या हो जाएगा, निष्पक्षता, एकदम निष्पक्ष रहना। प्री जज, किसी को पहले से ही जज कर लेना, जज बिफोर नोइंग फैक्ट्स। अगला वर्ड है हमारा प्रिवेंट। प्रिवेंट भी आसान है, प्रिवेंट करना, एवर्ट करना, ब्लॉक करना, हाइंडर करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना। इंड्यूस मतलब किसी को प्रेरित करना, प्रमोट करना। ठीक है, प्रिमिटिव, प्रिमिटिव क्या होता है, प्राचीन, एंशिएंट, बेसिक। प्रियम्बल, प्रीमीवल। सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है आधुनिक, मॉडर्न। प्रीमिटिव भी आप याद रख लो, प्रीमिटिव, प्रीमिटिव यानी कि प्राचीन, बहुत ही ज़्यादा। द ट्राइब यूज्ड प्रिमिटिव टूल्स मेड फ्रॉम स्टोन। ट्राइब अभी भी प्राचीन टूल्स यूज़ करती है जो स्टोन से बने हुए हैं। प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट का मतलब होता है एकदम कुशल, एडेप्ट, स्किल्ड, एक्सपर्ट, मास्टरफुल। क्लमसी क्या हो जाएगा, अनाड़ी हो जाएगा, इनएप्ट हो जाएगा। सी इज़ प्रोफिशिएंट इन प्लेइंग द पियानो, वो पियानो प्ले करने में बहुत ही ज़्यादा प्रोफिशिएंट है।
प्रोग्रेस भी आसान है, प्रोग्रेस मतलब प्रोग्रेस करना, डेवलपमेंट करना, एडवांसमेंट करना, ग्रोथ करना। रिट्रीट मतलब पीछे जाना, डेक्लाइन मतलब पीछे जाना। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट तो आजकल बहुत चलता है ये, जब आप गूगल वगैरह में प्रॉम्प्ट लिखते हो ना एआई में, उसी से ही बना है एकदम। प्रॉम्प्ट मतलब इमीडिएट, किसी चीज़ को प्रॉम्प्ट में लिख के इमीडिएट पाना। क्विक, स्विफ्ट, पंक्चुअल। स्लगिश, SLUGGISH, जो स्लगिश रहता हो थोड़ा, स्लगिश। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये आपका, स्लगिश। स्लगिश मतलब एकदम सुस्त रहने वाला, ठीक है। प्रोपिटियस, प्रोपिटियस की साउंड कैसे मिल रही है? प्रॉफिट अस, प्रॉफिट अस। जो चीज़ हमें प्रॉफिट देती हो वो क्या होगी हमारे लिए? शुभ होगी, हमारे एस्पीसियस होगी, फेवरेबल होगी, ठीक है, एडवांटेजियस होगी। और इन लगा दो, इन एस्पीसियस, एस्पीसियस में इन लगा दो, इन एस्पीसियस। ओमनियस, ओमिनियस, ओमिनियस मैंने आपको बताया था, ओमिनस मैंने आपको बताया था। ओमनिकार, ओमनिकार कौन लोग यूज़ करते हैं? ओमनिकार किडनैपर यूज़ करते हैं, तो उसी से बना था ये, जो किडनैपर यूज़ करते हैं बच्चों को किडनैप करने के लिए। तो वो क्या है? एक अशुभ चीज़ है, ओमिनस, अशुभ, ऐसे याद रख सकते हो। प्रोस्पेरिटी मतलब ये भी आसान है, प्रोस्पेरिटी संपन्नता, वेल्थनेस, एफ्लुएंस, वेलबींग, वेल्थ, सक्सेस। एडवर्सिटी या पॉवर्टी मतलब गरीबी। प्रोवोक, किसी को प्रोवोक करना, ये भी बहुत यूज़ होता है वर्ड। इंसाइट, इरिटेट, स्टिमुलेट करना, असूत। और एपीज मतलब किसी को शांत करना। अगला है हमारा क्वैश, QUASH। क्वैश का मतलब होता है रद्द कर देना किसी चीज़ को, क्वैश कर देना, क्वैश कर देना, रद्द कर देना। रिजेक्ट कर देना, सप्रेस कर देना, क्रश कर देना या एनुअल कर देना। सपोर्ट, समर्थन, अपहोल्ड, बनाए रखना, ठीक है। ये तो आसान है, क्वैश मतलब क्रश इट, ऐसे याद रख सकते हो। अगला वर्ड है हमारा अगला वर्ड है हमारा क्वेरिलियस, QUERULOUS, क्वेरिलियस। क्वेरिलियस मतलब होता है, क्वेरुलियस मतलब होता है ग्राउची, कंप्लेनिंग, जो हर वक्त कंप्लेन करता रहता हो, जो हर वक्त अपनी क्वेश्चन पूछता रहता हो। इससे से बन जाएगा ये, जो हर वक्त क्वेश्चन पूछता रहता हो, तो वो क्या हो जाएगा? बहुत ही ज़्यादा क्वेरिलियस हो जाएगा, यानी कि शिकायत करने वाला, ठीक है। ग्राउची, कंप्लेनिंग, ग्राउची भी, जो ग्राउची ग्राउची करता रहता हो यानी कंप्लेन करता रहता हो, कंप्लेनिंग। द कैरुलियस चाइल्ड केप्ट कंप्लेनिंग अबाउट एवरीथिंग, ठीक है, शिकायती, जो हर समय शिकायत करता रहता हो। आसान है ये भी। रैम्पार्ट, रैम्पार्ट का मतलब होता है किले की दीवार। ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। रैम्पार्ट आप इसे ऐसे याद रख सकते हो कि राम मंदिर से रिलेटेड करके, राम मंदिर। ये पार्ट मतलब किले की दीवार बनाना। फोर्टिफिकेशन करना। डिश मतलब खाई, ब्रीच मतलब इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्रीच, खाई। रैशनल मतलब तर्कसंगत, लॉजिकल, सेंसिबल, रीजनेबल, साउंड। इलॉजिकल और एब्सर्ड इसके एंटोनिम हो जाएंगे। अगले देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा रीजुविनेट। रीजुविनेट का मतलब है दोबारा से नया करना किसी को। रीजुविनेट का मतलब है री प्लस जुबिनाइल। रीजुबिनाइल मतलब दोबारा से क्या होना? यंग होना, अगेन यंग होना, यानी कि जुबिनेट होना, नया करना। रिफ्रेश, रीन्यू, रिवाइव। सप्रेस मतलब दबाना। एज, एग्जॉस्ट मतलब थक जाना, ठीक है। रेलिनक्विश को कैसे याद रखोगे? रेलिनक्विश मतलब त्याग देना। रिलीज योर विश, रिलीज योर विश, अपनी विश क्या कर देना? रिलीज कर देना। रिलीज योर विश, रिलीज योर विश, अपनी विश को क्या कर देना? रिलीज कर देना, ठीक है। तो ऐसा आप इसे याद रख सकते हो। रिलीज योर विश यानी कि अपनी विश को त्याग देना, सरेंडर कर देना, गिव अप कर देना, डिस्कार्ड कर देना, अबेंडन कर देना। रिटेन मतलब बनाए रखना, कीप मतलब बनाए रखना। अगला वर्ड देखते हैं हम लोग। अगला वर्ड है हमारा रेटिसेंट, RETICENT। रेटिसेंट का मतलब होता है अल्पभाषी, जो हमेशा शांत रहता हो, ऐसे याद रखो इसे। रेटिसेंट रहती है वो शांत, हमेशा शांत रहने वाला। रिजर्व्ड, साइलेंट। टैकीटर्न, टैकीटर्न में आपको पहले भी बता चुका हूँ। क्वाइट, कम्युनिकेटिव मतलब मिलनसार।
टॉकएटिव मतलब जो हमेशा बोलता रहता हो। रिट्रीट मतलब पीछे हटना, विड्रॉल ये भी आसान है, आप याद कर लोगे। रिवेल प्रकट करना ये भी आसान है। रिवॉक, ये अगला वर्ड ये देखिए आप, सैगेसियस देखिए आप लोग। सैगेसियस को कैसे याद रखोगे? सैगेसियस मतलब समझदार। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसकी ट्रिक क्या हो सकती है? सैगेसियस, साग सब्जी खाने वाले लोग क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा सैगेसियस होते हैं। ऐसे याद रख लो, सैगेसियस, साग सब्जी खाने वाले लोग बहुत ही ज़्यादा सैगेसियस होते हैं, समझदार होते हैं, वाइज होते हैं, जुडिशियस होते हैं। ठीक है, सिनोनियम याद कर लोगे तो एंटोनियम तो अपने आप ही एग्ज़ाम में सही हो जाएंगे। ये हैं दो वर्ड। सेन, सेन मतलब होता है सेंसिबल, रैशनल, साउंड माइंडेड। डल क्या हो जाएगा? मंद। इनसेन, पागल थोड़ा, इनसेन। स्कार्स मतलब दुर्लभ, लिमिटेड, रेयर, इनसफिशिएंट। एम्पल पर्याप्त, एबेंडेंट भी मतलब होता है पर्याप्त। सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। और इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।